आप हो जाए होशियार, डबल बेडरूम पट्टा हो सकता है आपका कैंसल। आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद आज आपको नई डबल बेडरूम के बारे में अपडेट्स देता हूं। मैं कुछ दिन से आपके सामने नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। आपकी दुआओं से मेरी तबीयत वापस सही हो चुकी है। मैं आपके लिए एक डबल बेडरूम वाले जितने भी तेलंगाना शहर के अंदर 1,18,000 डबल बेडरूम जो दिए गए हैं, पिछली हुकूमत ने पट्टा अलॉटमेंट किया है, उन लोगों के लिए बड़ी बुरी खबर है। आपका पट्टा हो सकता है अब जल्द से जल्द कैंसल। क्या आप जिस मेहनत से एप्लीकेशन फॉर्म डाले उसके बाद आपको 8-10 साल के बाद यानी गालिबन 2015 में 16 में जो डाले एप्लीकेशन, वो लोगों को उतनी मेहनत के बाद जो पट्टा मिला, वो पट्टा वो डबल बेडरूम आपके हाथ से निकलने वाला है। आप इस न्यूज को बगैर फॉरवर्ड करे, बगैर स्किप करे न्यूज को मुकम्मल देखे, वरना आपका पट्टा आपके हाथ से जाएगा अगर मेरी एक भी अल्फाज आप मिस करेंगे। तो इस न्यूज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों में खूब शेयर करें। तो अहम खबर यह है, कुल्लूर डबल बेडरूम हो या शमशाबाद हो या जलपल्ली हो या फिर रामपल्ली हो, जहां पर भी अमीनपुर हो, जिधर जिधर शंकरपल्ली में जहां जहां पर पिछली हुकूमत ने 1,18,000 मकानात जो दी है, पट्टा अलॉटमेंट किए हैं, और वो लोग घर मकानात मिलने के बाद का खुशी का ठिकाना तो कहाँ का भी नहीं था। बहुत ज्यादा खुश थे सारे लोग। वही खुशी को अब आप लोग गम में तब्दील करना चाहते हैं या खुशी में आप भंग डालना चाहते हैं, तो ये मेरी खबर को मुकम्मल सुने। मैं आपको आज बताऊंगा कि हुकूमत ने एक नया एक नया समझ लीजिए किस तरह से कैंसिल करने का एक नया टेक्निक खोज कर लाई है। वो टेक्निक क्या है? टीजीपीएसडीएल यानी तेलंगाना पावर यानी करंट डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया है? करंट डिपार्टमेंट वालों ने वो लोग सारे हाउसिंग बोर्ड वालों से यानी करंट डिपार्टमेंट के पास जितने भी कोल्लूर डबल बेडरूम हो या जितने भी तेलंगाना के अंदर हैदराबाद शहर के अंदर डबल बेडरूम गवर्नमेंट के जिन जिन लोगों को दिया गया, उनके मकानों के इलेक्ट्रिसिटी बिल मंगा लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउसिंग डिपार्टमेंट वाले इलेक्ट्रिसिटी आपके घर के, आपके फ्लैट के लाइट के बिल कई को मंगाए लाइट के डिपार्टमेंट वालों से। आपके करंट के बिल फ्री करने के लिए नहीं, आपका करंट का बिल गवर्नमेंट भरने के लिए नहीं, आपके लाइट के जरिए से आपका फ्लैट कैंसल करने का एक नया तरीका हुकूमत ने खोजा है। क्या अब ये हुकूमत जो इंदिरम्मा इल्लू के नाम से मकानात देने का वादा करे, क्या ये पिछली हुकूमत के जो मकानात दिए, क्या ये कैंसिल कर देंगे या नए मकानात बना के देंगे? अभी आपके सामने क्लियर पिक्चर आएगी, आप समझो थोड़ा। ये लाइट के बिल, आपकी लाइट की बिल मंगाया जा रहा है हाउसिंग डिपार्टमेंट में, और वेरिफिकेशन हो रहा है कि किसके पट्टे कैंसिल करना। मिनिमम देखा जा रहा है उसके अंदर 100 से 150 यानी 150 यूनिट या 200 यूनिट। अब एक अंदाजा कैलकुलेशन लगा लिए ये लोग गरीब के लोगों के घरों के कि 150 से 200 यूनिट जले तो समझ जाना वो लोग घर के अंदर है। अगर उसके अंदर 50 यूनिट भी नहीं जल रहे तो समझ जाओ वो घर के अंदर वो लोग नहीं है। नहीं है का मतलब उसके अंदर लाइट नहीं जल रही, लाइट का बिल ज्यादा नहीं आ रहा, तो समझ जाओ वो लोगों को, डबल बेडरूम वालों को डबल मकाना है, उन लोगों को डबल बेडरूम की जरूरत नहीं है। हुकूमत ऐसा एक नया जो है एक पिक्चर बना रही कि किस तरह से पिछली हुकूमत के दिए हुए डबल बेडरूमों को भगाने का काम करे। यही कैंसल करके इंदिरम्मा इल्लू के अंदर जो है ये मकानात देने की कोशिश कर रही। आखिर ये कहां तक सच है? ये हाँ बिल्कुल, ये जो है पेपर के अंदर यानी प्रिंट मीडिया में जो है डाल दिया गया, हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है कि जिन जिन डबल बेडरूम वालों को मकानात मिले हैं उनका पट्टा किस तरह से कैंसिल करने का एक नया प्लान बनाए। तो मैं आप सबसे, जिन जिन लोगों को डबल बेडरूम मिला है, चाहे वो किसी भी फेस में हो, हैदराबाद में किसी भी कोने में हो, अगर आपको डबल बेडरूम नहीं चाहिए तो आप ऐसे ही घर बैठ जाइए, आपका पट्टा अपने आप कैंसिल हो जाएगा।
क्योंकि ना लाइट जल रही है, ना कोई आ रहा है, ना जा रहा है। मेंटेनेंस तो सिटी में बैठ के आराम से दे रहे और एडमिना सुकून से है, बिल्डिंगा मजे में चल रहे। क्यों? क्योंकि आपका मेंटेनेंस आया तो सब चुप है। ये मेंटेनेंस का सवाल नहीं है, ये सवाल है आपके घर को बचाने का। क्या आपके घर को बचाएंगे या आपके घर को आप अपने हाथों से खोएंगे? जो इतने साल 8 साल के बाद जिन लोगों को मकान मिला, 2 साल से सारे डबल बेडरूम वाले गरीब आवाम खाक छाने, उन लोगों के हाथ से क्या फिर 10-20 हजार यानी तकरीबन 20 से 25 हजार फ्लैट कैंसिल करने का एक नया प्लान बनाया गया। ये आपका हो सकता है, ये आपका हो सकता है, ये किसी का भी हो सकता है, ये गरीब का भी हो सकता है और अमीर का भी हो सकता है। आखिरकार मैं हुकूमत से एनएनसी न्यूज पूछता है, गरीब का डबल बेडरूम पट्टा कैंसिल क्यों करे? क्या वहां की सहूलतों के बारे में हुकूमत नहीं पूछती, हुकूमत नहीं देखती? वहां पे नए नए लीडर पैदा होते हैं, क्या उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ की सहूलतें क्या है? बाहर से जो है बाई इलेक्शन के लिए इतने सारे एमपी एमएलए वहां पर मौजूद हो गए, वक्तिया काम कर कर और सारे लोग भाग गए। क्या सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही गरीब आवाम याद आता है? तो मैं गरीब आवाम को जागरूक करता हूं, अपने आंखें खोले, और हुकूमत को चाहिए वो भी अपने आंखें खोले। गरीब आवाम का पट्टा होगा क्यों कैंसिल? आखिर गरीब आवाम को ना वहां पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, कहीं सारे लोग मर रहे हैं, ना वहां पर स्कूल की फैसिलिटी है। गरीब आवाम के बच्चे नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं, वो भी कमेटी हॉल के अंदर टेम्परवरी स्कूल चलाया जा रहा है। ना बच्चों को सही खाना मुहैया होता है, ना सही किताबें मुहैया होते हैं, ना सही वहां पर पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल है। चंद टीचर है और बच्चे हजारों की तादाद में है। आखिरकार गरीब आवाम कैसे रहेगी? अगर जब रही नहीं, आना जाना हो रहा है, तो 150 से 200 यूनिट कैसे जलेंगे? क्या हुकूमत को नहीं चाहिए या गरीब आवाम मर जाए वहां पर आकर, या गरीब आवाम और गरीब हो जाए? पता नहीं हुकूमत का क्या प्रोपोगंडा है और क्या प्लान है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, आप उन लोगों के पट्टे हुकूमत कैंसिल करे जिनको डबल मकानात यानी डबल बेडरूम डबल डबल है, और इंदिरम्मा इल्लू में भी उनके नाम आए, डबल बेडरूम भी मिला। आखिर कै का ये सर्वे हो रहा? और जिनको कार है, घोड़ा है, जिनके पास ट्रैक्टर है, उन लोगों को भी डबल बेडरूम जिनको मिला। अभी हुकूमत कह रही है जिसके पास गाड़ी है, जिसके नाम पे फ्लैट है, जिसके नाम पे गाड़ी है, ट्रैक्टर है या और मकान है, वो सारे के सारे डबल बेडरूम अब होंगे कैंसिल। आपके हाथ से निकल जाएगा जो पिछली हुकूमत ने आपको आपके ख्वाब को पूरा किया डबल बेडरूम देकर। अब ये हुकूमत जो मालदार है उनके ख्वाब को करेगी चिकनाचूर। क्या कहीं इसके अंदर गरीब आवाम भी आकर तो कहीं फंस ना जाए? तो ये डर सारी आवाम को सताया जा रहा है कि कुल्लूर डबल बेडरूम हो, जो एशिया का लार्जेस्ट डबल बेडरूम है, इसके अंदर अब आपकी लाइट के बिल के ऊपर आपका पट्टा होगा कैंसल। ये हुकूमत की नजर आपके घर पर है और आपकी लाइट पर है। मैं एनएनसी न्यूज हुकूमत से अपील करता है, हुकूमत को चाहिए कि वहां पर जितने लोग जिसके मकानात 2-2, 3-3 मकानात है, उनका रजिस्ट्रेशन चेक करे। अगर उनके पास सिटी में मकान है तो जरूर उनका मकान डबल बेडरूम से कैंसिल करे, चाहे वो कोई भी हो। गरीब आवाम के ख्वाब को तोड़ा ना जाए। गरीब आवाम को जो एक ख्वाब पिछली हुकूमत ने दिखाया डबल बेडरूम का, ये नई हुकूमत कहीं उनके ख्वाबों को चुरा कर लेकर ना जाए। गरीब आवाम आज भी परेशान है और 2 साल पहले जब वो मकानों में उतरी उस वक्त भी वही परेशानी में है। ना वहां पर तिजारत का, ना कारोबार का, ना दुकानों का, ना किसी चीज की सहूलत वहां पर मौजूद है। अब तक कई सारे लोग कार्डिक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक से और बीमारियों से जूझ कर वहां पर कई लोगों का इंतकाल हो गया।
तकरीबन 70 से 80 लोग वहां पर मर गए, वहां पर खबरस्तान नहीं है, वहां पर ग्रेवी एड्स नहीं है। ये चीजों के बारे में हुकूमत सहूलतें नहीं पहुंचाती, कलेक्टर मैडम ये चीजों के बारे में सहूलत नहीं पहुंचाते, और हाउसिंग डिपार्टमेंट वालों को सिर्फ डबल बेडरूम दिख रहा, गरीब के अरमान, गरीब के सपने और गरीब की सहूलतें ये ना हाउसिंग वालों को दिख रहा, ना हुकूमत को दिख रहा, ना किसी लोगों को जो है ये चीज के बारे में, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई एमएलए। ऐसा समझ लीजिए एशिया का लार्जेस्ट डबल बेडरूम यतीम और लवारिस है। शायद ये इलेक्शन के वक्त ही आप लोगों को गोद लिया जाएगा, कोई एमएलए गोद लेगा डबल बेडरूम को या कोई एमपी गोद लेगा। आखिरकार कब तक गरीब आवाम को ऐसे खेला जाएगा? ऐसा खेल खेलना हुकूमत को चाहिए बंद कर दे। तो मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद, आप एनएनसी न्यूज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, सत्यमेवा जयते।